श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की वंदो गुरु पद कंज कृपा कण कण में सर्वत्र विराजमान परम आराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग स्नेही बंधुओं, माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, आप सबों को भी प्रणाम। आप लोगों को विदित है कि आज का जो सत्संग है किसके द्वारा हो रहा है? वीरेंद्र माता जी जो है झाली घाट वाली, इनके द्वारा कराया जा रहा है। प्रसिद्ध हो गई है माता जी झाली घाट वाली। हमारे ब्रह्मलाल बाबू कहते हैं, कितना पवित्र ढंग से नाम लेते हैं, श्रीमती झाली घाट वाली। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। हम आप लोगों को सत्संग क्यों करवाना चाहिए? सभी सत्संगी भाई बहन को साल में एक बार अपने घर में जरूर सत्संग करवाना चाहिए, है कि नहीं? शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि सप्ताह में एक बार जो है सो संत महात्मा का दर्शन करना चाहिए। सप्ताह में एक बार, हो सके तो डेली कीजिए, लेकिन आप डेली नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए कहा गया है कि कम से कम सप्ताह में एक बार, और सप्ताह में भी एक बार आप संत महापुरुषों का दर्शन नहीं करते हैं तो कम से कम 15 दिन में एक बार कीजिए, और 15 दिन में भी नहीं कर सकते हैं तो 1 महीना में तो करना ही चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और 1 महीना में भी नहीं कर सकते संत महापुरुषों का दर्शन तो कहा गया है 3 महीना पर जो है सो एक बार संत महापुरुषों का दर्शन होना चाहिए। और 3 महीने में भी अगर यदि आप दर्शन नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए कहा गया है कि 6 महीने में एक बार जो है दर्शन होना चाहिए। और 6 महीने में भी आप एक बार दर्शन नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए कहा गया है लास्ट में कि साल में एक बार जो है संत महापुरुषों को बुला करके उनका दर्शन करना चाहिए, उनके द्वारा सत्संग करवाना चाहिए, उनसे कुछ बातें सीखनी चाहिए। और साल में भी आप अगर यदि एक बार संत महापुरुषों का दर्शन नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए कहा गया कि वह मानव नहीं है, वह मानव का शरीर में रहते हुए भी दानव है कि नहीं? वह मानव नहीं हो सकता है। जैसे गाय बैल पशु पक्षी जो है
इन लोगों को कोई मतलब है संत महापुरुषों से? कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार हम मानव हो करके भी संतों के शरण में नहीं जाएंगे, उनसे कुछ नहीं सीखेंगे, तो मानव में और दानव में कोई अंतर रहेगा? कोई अंतर नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है ना, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तक पशु भी नराना। कहते खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना। मनुष्य भी सोता है, पशु पक्षी भी सोता है कि नहीं? दोनों बराबर हैं। मनुष्य भी खाना खाता है और पशु पक्षी भी खाना खाता है। कोई अंतर है? यहाँ तक तो कहा जाए मनुष्य पशु पक्षी का ही जीवन श्रेष्ठ है। पशु पक्षी काम भी नहीं करता है फिर भी भरपेट अनाज खाता है, लेकिन मनुष्य जो है रात दिन एड़ी चोड़ी एक कर दिया है कमाने के लिए, फिर भी भूखे मर रहा है कि नहीं? तो पशु का तो जीवन कम से कम बढ़िया है, वो कमा भी नहीं रहा फिर भी भरपेट अनाज खा रहा है, खाना पीना सो जाना। और कहते हैं खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना। और भय जो है हम मनुष्य को भी होता है कि नहीं? और पशु पक्षी को भी होता है, डर भय लगता है कि नहीं? एक अमेरिका की बात है, एक कैदी था, जैसे भारत में अभी कुछ दिन पहले देखे थे ना, एक ही साथ में 4 आदमी को फांसी का सजा हुआ था। तो वैसे वहाँ पर एक कैदी को सजा सुनाया गया कि इसको जो है सो एक विषधर सर्प के द्वारा डसवाया जाएगा, जिससे इसकी मृत्यु हो जाएगी। एक कैदी को सजा सुनाया। अब वह कैदी जो है सो बड़ा डर गया बेचारा। जब उसका फांसी का पारी आया, सर्प से डसवाने का पारी आया, समय आया, तो क्या करता है, उसको काला कपड़ा पहनाया, पहले मुंह ढक दिया, और सर्प को नहीं मंगा करके, उसको तो खैर कह दिया गया था कि इसको विषधर सर्प के द्वारा डसवा करके इसका जो है सो राम नाम सत्य किया जाएगा, है कि नहीं? यही इसके लिए सजा रहेगा। लेकिन जो है वे लोग क्या किए जानते हैं? उसको काला कपड़ा पहना दिए, मुंह को ढक दिए, उसके बाद जो है 2 छोटा छोटा कील लिया, कांटी जो होता है ना। अब विषधर सर्प का जो उसको नाम पहले सुना दिया था, तो कील जो लिया उसको तो दिखाई पड़ नहीं रहा था कैदी को। और समय पर जब पूरा हुआ समय, तो उस वक्त क्या किया, 2 कील से जो है ना उस कैदी को थोड़ा थोड़ा चुभा दिया। और जैसे चुभाया तो कैदी समझ गया कि हमको विषधर सर्प जो है डस लिया। उसको मन में बहुत डर हो गया कि विषधर सर्प डस लिया, तो भय के कारण क्या उसका राम नाम सत्य हो गया, जबकि उसको विषधर सर्प नहीं डसा था, 2 कील चुभा दिया गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो भय तो पशु पक्षी को भी होता है और भय हम मानव को भी होता है, तो कोई अंतर रहा? कोई अंतर नहीं है। कहते ज्ञानम नरानम अधिकम विशेषो ज्ञानन ही न पशु भी नरानम। मनुष्य के अंदर में ज्ञान है तब मनुष्य जो है पशु पक्षी से श्रेष्ठ है, और नहीं तो पशु पक्षी के तुल्य ही है कि नहीं? और अभी जो ये सत्संग हमारे माताजी झाली घाट वाली करवा रही है, 2022 के अंतिम दिन के अंतिम पाली में सत्संग हो रहा है कि नहीं? अब देखिए सत्संग अभी करवाने का क्या मकसद है? मकसद इसका एक ही है कि आज अंतिम दिन है 2022 का, और आज कुछ अच्छी अच्छी बातें हम आप लोग सुन लें, उसे जीवन में उतार लें, है कि नहीं? और कल से जो नया साल 2023 प्रारंभ होगा, ये ध्यान में रहे कि हमसे कोई पाप कर्म नहीं हो, है कि नहीं? इसके लिए यह सत्संग का आयोजन रखा गया है। कल से कुछ वैसा कर्म न हो जाए जिसका फल हमें बुरा भोगना पड़े।
है कि नहीं। इसके लिए ये अंतिम दिन में अंतिम पाली का सत्संग हो रहा है। कल भी होगा, कल तो रविवार है तो वो तो खैर होता ही है, और कल सुबह भी सत्संग होगा। कल सुबह जो है जैसे 7:30 बजे तक होता है, तो कल लगभग रखिए 7:15 बजे तक होगा, है कि नहीं। कल सुबह भी सत्संग होगा। तो अभी जो है हम आप लोग पाठ से श्रवण कर रहे थे कि आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म शुभांग गुण घेरा। कहते हैं 4 खाने हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज। उनमें 84 लाख योनियां हैं। ये मानव को भी उसमें मिलाया गया है, तब 84 लाख पूरा है। मानव को अगर निकाल देंगे तो 83,99,999 योनि ही बचेगा। ये मानव का शरीर को लेकर के 84 लाख होता है। कहते उसमें 84 लाख योनियां हैं, और उनमें जीव जो है नाना प्रकार का शरीर धारण करके घूमते ही रहता है, कष्ट भोगते रहता है। कष्ट भोगते भोगते जब ईश्वर को बर्दाश्त नहीं होता है कि नहीं। कोई देखिए किसी को 2-3 गो लड़का है, 2-3 गो जब लड़का है तो मान लीजिए 1-2 गो लड़का जो है उसका पूरा सुखीपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है, माँ बाप उसके पास रह रहा है जो सुखीपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन एक लड़का जो उसका है वह बहुत गरीब है, जीवन सही से नहीं जी पा रहा है। उस माँ बाप के अंदर में भी होता है कि मेरा 2 बेटा जो है सुखीपूर्वक जीवन तो जी ही रहा है। कुछ छोटा जो लड़का सबसे गरीब है उसका कुछ हेल्प कर दें ताकि वह भी धीरे धीरे उठ जाए। माँ बाप का कर्तव्य होता है कि नहीं। और माँ बाप हमेशा चाहता है कि वह बेटा जो है मेरा सबसे गरीब जो है वह भी किसी तरह उठ जाए ऊपर, वह भी एक अच्छा जीवन जिए, कि नहीं। तो उसी प्रकार हम आप लोग जो है सो भ्रमण कर रहे थे 84 लाख योनि में, तो ईश्वर को नहीं देखा गया। जैसे माँ बाप को नहीं देखा गया उसी प्रकार ईश्वर को वह दुख नहीं देखा गया। तब ईश्वर ने क्या किया, कबहुक करि करुणा नर देही, अदेत इस बिनु हेतु स्नेही। अकारण स्नेह करने वाले ईश्वर जो है वह कभी जीव को दया करके यह मानव का शरीर देता है। ईश्वर की कृपा से यह मानव का शरीर मिला है, इसलिए कहते हैं कि यह मानव का शरीर जो है बड़े भाग से मिला है, कि नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यहाँ पर तो भगवान श्री राम जो है अपने प्रजाओं को उपदेश देते हैं कि आप मानव का जो शरीर है यह बड़े भाग से मिलता है, बड़भागी है, देव दुर्लभ शरीर है। लेकिन भगवान श्री राम जब बाली का वध करते हैं, जब तारा आ करके उसका जो पति बाली था उसको पकड़ करके रोती है, तब भगवान क्या उपदेश देते हैं, क्या कहते हैं, क्षितिज पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। आप समझ सकते हैं वहाँ भगवान कह रहे हैं कि बड़भागी शरीर है, और वहाँ क्या कह रहे हैं, यह शरीर जो है अधम है। तारा से कह रहे हैं कि तुम इस शरीर के लिए क्यों रो रही हो, ये शरीर तो अधम है, ये शरीर तो नाशवान है, शाश्वत शरीर नहीं है। अरे तुम्हारा पति जो था वह तो कभी मरने वाला है ये नहीं है कि नहीं। वह तो जीवात्मा जो है वह कभी ना मरता है, ना कटता है, ना गलता है, ना सड़ता है, कुछ नहीं होता है उसको। तो तुम्हारा पति जो है वह तो जीवित है, ये अधम शरीर के लिए तुम क्यों रो रही हो, है कि नहीं। तो वहाँ पर भगवान श्री राम कहते इस मानव शरीर को अधम, और यहाँ पर क्या कर है, बड़े भाग देव दुर्लभ शरीर है। अब देव दुर्लभ शरीर क्यों कहा गया है, ये नहीं कहा कि बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग ऊँट का तन पावा कहा गया है क्या, नहीं कहा। देव दुर्लभ मानव का इस शरीर को क्यों कहा। रामचरितमानस उत्तरकांड में आप लास्ट में जब जाएंगे तो उधर आपको मिलेगा
नर्तन सम नहीं कब ने देही, अजीव चराचर जांचत जेही। है कि नहीं? ये मानव का शरीर के जैसा पूरे पृथ्वी पर दूसरा कोई शरीर नहीं है कि नहीं? नर्तन सम नहीं कब ने देही, अजीव चराचर जांचत जेही। इसकी विशेषता क्या है? यह मानव का जो शरीर मिला है, इसकी विशेषता क्या है? इसमें 3 गो द्वार बना हुआ है कि नहीं? नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। यह जो मानव का शरीर है, इसमें 3 गो द्वार है। कौन कौन द्वार है? एक द्वार है नरक में जाने वाला, और एक द्वार है स्वर्ग में जाने वाला, और एक द्वार है मोक्ष में जाने वाला। है कि नहीं? और इस शरीर को बड़भागी क्यों कहा गया है? भगवान शंकर क्या कहते हैं इस शरीर के बारे में? देहस्ता सर्व विद्याश्च, देहस्ता सर्व देवता, देहस्ता सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्य लभ्यते। है कि नहीं? यह जो मानव का शरीर है, स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं ना, इसमें अछोर पुस्तकालय है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक बार पटना में आकर के ठहरे थे, तो जहाँ पर ठहरे तो वहाँ से कुछ ही दूर में एक पुस्तकालय था। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज क्या करते थे जानते हैं? उस पुस्तकालय से एक बुक मंगवाया, और स्वामी विवेकानंद जी महाराज उसका स्टार्टिंग वाला एक पेज जो है, जैसे रामचरितमानस है ना, इसका स्टार्टिंग का एक पेज पढ़ लिया और सबसे लास्ट वाला एक पेज पढ़ लिया। तो उसमें जितना ज्ञान था पूरा किताब में, वह सारा ज्ञान उसके अंदर में घुस गया। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज पुनः दूसरे वो आदमी को भेजा कि जाओ दूसरा किताब लेकर के आओ। ऐसे क्रम से वो उसका आना जाना लगा ही रहा, और जो किताब लाता था वही करते थे स्वामी विवेकानंद जी महाराज। शुरू का एक पेज और लास्ट का एक पेज, दोनों पेज पढ़ लेते थे। उस पेज में जितना, बुक में जितना पेज रहता था, उस बुक का सारा ज्ञान उसके अंदर में घुस जाता था। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी महाराज बोले ये अछोर पुस्तकालय है कि नहीं? और क्या? देहस्ता सर्व विद्याश्च, देहस्ता सर्व देवता। हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है 33 करोड़ देवी देवता है कि नहीं? वह 33 करोड़ देवी देवता भी कहाँ है? हमारे अंदर है कि नहीं? वह 33 करोड़ देवी देवता कोई बाहर में नहीं है, हमारे अंदर में है, आप लोगों के अंदर में है। और क्या? देहस्ता सर्व विद्याश्च, देहस्ता सर्व देवता, देहस्ता सर्व तीर्थानि। इस पृथ्वी पर जितने भी बड़े बड़े तीर्थ धाम है, हम लोग जो तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, मथुरा, बनारस, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाते हैं ना, तो कहते हो सारा चीज इस शरीर में विद्यमान है, विराजमान है। अब समझ सकते, जब सारा चीज इसी में विराजमान है तो इधर उधर भटकने का जरूरत है? इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो मिलेगा कैसे? सारा चीज तो इसमें है, लेकिन वह मिलेगा कैसे? वह देखेंगे कैसे? तो उसके लिए कहता है गुरु वाक्यन लभ्यते। उसके लिए आपको जो है सो गुरु बनाना पड़ेगा, गुरु से ज्ञान सीखना पड़ेगा, है कि नहीं? गुरु से दीक्षा लेकर के साधन करना पड़ेगा, तब जाकर के जो है उस ज्ञान को, उस तीर्थ को, वह सारे देवी देवता लोग जो है उसको आप अपने अंदर में ही देख पाएंगे, है कि नहीं? इसके लिए गुरु की बहुत बड़ी विशेषता है। अब जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तो ऐसे इधर उधर भटकते रहेंगे, है कि नहीं? मंदिर जाए करे नित्य पूजा, ब्रह्मानंद जी महाराज की वाणी है ना, मंदिर जाए करे नित्य पूजा, राखे बड़ो आचार रे, असाधु जन की कदर न जाने, मिले न सृजन हार रे। मंदिर में खूब पूजा पाठ कीजिए, बड़ा पवित्र ढंग से रहिए, लेकिन आपके नज़र में साधु का सम्मान नहीं है, साधु का सत्कार नहीं है, गुरुजनों का सेवा नहीं है,
तो कहते हैं वह धिक्कार है उस पर, पूजा पाठ पर, है कि नहीं। वन में जाए कियो तप भारी, काया कष्ट अपार रे, है कि नहीं। इंद्रिय जीत करी बस अपने हृदय नहीं विचार रे। वन में जाकर के आप खूब तपस्या कीजिए, नाना प्रकार का कष्ट उठाइए, लेकिन आप जीवन में गुरु धारण नहीं किए हैं तो सब जो है निष्फल है, बेकार है, कोई काम का नहीं। गुरु बिनु सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण, है कि नहीं। सब बेकार चला गया आपका। इसलिए ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं बिनु सत्संग ज्ञान ना उपजे, कर ले जतन हजार रे। और क्या, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, है कि नहीं। मतलब पूरा सच्चा गुरु होना चाहिए। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, पूरा गुरु जब मिल जाएगा आपको तब क्या होगा, उतरो भवजल पार रे। कहते हैं ना, जो बात दवा से नहीं वह बात दुआ से होती है, और जब मिल जाते हैं पूरे मुर्शिद तो बात खुदा से होती है कि नहीं। हमारे महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज जो है मिडिल स्कूल पास थे, कि नहीं। उनको ऐसे गुरु मिले, सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज, क्या हो गया, ऐसा गुरु को पा करके उसका भी बेड़ा पार हो गया। हमारे साई स्वामी जी महाराज चौथा पास, है कि नहीं। चौथा पास को भी कौन पूछता है, कोई पूछता है, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन उसके सामने में बड़े बड़े विद्वान क्या हो जाते थे, ध्वस्त हो जाते थे, टिक नहीं पाते थे। उनका भी परम कल्याण हो गया। क्या हुआ, क्यों हुआ, उन्होंने सच्चे गुरु का खोज किया, तब जाकर के उसका उद्धार हुआ। गुरु तो अभी संसार में बहुत घूम रहा है कि नहीं। आंधर गुरु बहिर चला, दोनों नरक में ठेला में ठेला। इसके लिए गुरु भी जो है बड़ा सोच समझ करके करना चाहिए। अपना जीवन का बागडोर जो है किसी को आप थमाइए तो बहुत सोच समझ करके, है कि नहीं। ये सोचिए कि हम जिसको गुरु बना रहे हैं उसके हाथों में जो अपना जीवन का बागडोर थमा रहे हैं, क्या उससे मेरा परम कल्याण होगा, है कि नहीं। उससे आपको विश्वास है कि परम कल्याण आपका होगा, तब जाकर के उसको जो है उसके हाथों में अपना जीवन का बागडोर दीजिए। और विश्वास सिर्फ ऐसे मत कर लीजिए। उसके लिए कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु करो जान के, अर्थात पानी पियो जान के, गुरु करो। संत महापुरुषों का जो है ना ऐसे टेढ़ी वाणी होती है कि नहीं। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, कितना थोड़ा टेढ़ा है कि नहीं। अब कहेगा पानी पियो छान के, कोई हमको पिलाएगा नाले का पानी छान करके तो पिएंगे, तो नहीं। इसका मतलब उल्टा कहा गया है, पानी पियो जान के और गुरु करो छान करके। पानी को पहले आप देख लीजिए, ये नाले का है कि चापाकल का है कि कुआं का है कि बोरिंग का है कि नहीं। उसके बाद उसको पीजिए। और जिसको गुरु बनाइए उसका पहले छानबीन कीजिए, वह कैसा है, पंच पापों से बच करके रहता है कि नहीं, ध्यान भजन करता है कि नहीं। उसके लिए आज सुबह पाठ में सुनाए थे ना, क्या सुनाए थे गुरु महाराज की वाणी, हम सुनाए थे ना, क्या सुनाए थे, बोल गए, है कि नहीं। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सच्चित जग में रहते। दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। दृढ़ ज्ञान दे समझाए, बोध दे बुद्धि को हरते। संशय दूर बहाए संत मत स्थिर करते, है कि नहीं। मैं ही ये गुण धर जोई गुरु सोई सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नहीं। सुबह का पाठ हुआ था गुरु महाराज का सत्संग योग से। तो कहते हैं जो इसके अनुकूल चलता है उसको जो है आप गुरु बनाइए, है कि नहीं, तब जाकर के आपका परम कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होने वाला है। लेकिन हम मानव का शरीर पा करके संसार में भूल गए हैं, है कि नहीं। संसार के विषयों में फंस करके सब चीज भूल बैठे हैं कि हमको क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए।
है कि नहीं? वह ज्ञान नहीं है। जैसे इंद्र भगवान के बारे में आप लोगों को सुनाए थे ना, इंद्र भगवान शुगर का शरीर में आ गया, तो सुनाए थे ना, वह शुगर का शरीर में आ करके अपना सारा शुद्धि बुद्धि जो है सो भूल गया था कि मेरा निवास जो है स्वर्ग लोक में और हम यहाँ कीचड़ में फंसे हुए हैं, तो सब भूल बैठा था। उसी प्रकार हम मानव भी जो है इस संसार में तो जन्म लिए हैं, लेकिन जन्म पा करके शुरू से जो घर गृहस्थी में ही रहे, जिसके कारण धीरे धीरे विषयों में इतना लिप्त हो गए हैं तो उसको छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है कि नहीं? विषय में इतना लिप्त हो गए हैं उसको छोड़ने का बिल्कुल मन करिए नहीं रहा। मन होता है छोड़े, लेकिन फिर जो है सो छोड़ नहीं पाते हैं। सोचते कहीं छोड़ छाड़ कर निकल गए, अब बच्चा कैसे रहेगा, पत्नी कैसे रहेगी, है कि नहीं, बेटा कैसे रहेगा, घर कैसे चलेगा। अरे भाई, आप ये सब चिंता कर रहे हैं, जिसका घर में मर जाता है उसको जाकर के पूछे मरने के बाद, भाई आपका घर कैसे चल रहा है? उसका घर कभी देखते रुकते हुए चलता है कि नहीं चलता है? उसका भी घर चलता है, लेकिन हम मानव जो है इतने उसमें लिप्त हो गए, जीते जी छोड़ने का मन ही नहीं करता है। और अंत में गति क्या होता है? जिसके लिए आप घर में लिपट करके रहते हैं, वही जो है बूढ़ा जब हो जाता है तो क्या करता है? अपने खाए छे पुआ पकौड़ी, करे छे दोनों किलो रहे, माता पिता के एकोन सेवा दबावे जब पत्नी के गो रहे, है कि नहीं? यही नतीजा मिलता है लास्ट में जाकर के। तो बताइए, जब यही लास्ट में नतीजा मिलेगा तो उसमें लिप्त होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कहते हैं मनुष्य के जीवन में 4 समय आता है कि नहीं? एक विद्यार्थी जीवन, उसके बाद क्या है? विद्यार्थी जीवन के बाद गृहस्थ जीवन, 25 वर्षों तक आप पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कीजिए, है कि नहीं? विद्यार्थी जीवन, उसके बाद गृहस्थ जीवन, उसके बाद वानप्रस्थ आप हो जाइए, और लास्ट में क्या कहा गया है? लास्ट में क्या कहा गया पता है? लास्ट में आप संन्यास ले लीजिए, है कि नहीं? सब चीज मोह माया को छोड़ करके लास्ट में संन्यास ले लीजिए। अभी हम गए थे बांका जिला सत्संग करने के लिए, ऐसे वह कह रहे थे, तो एगो बूढ़ा बाबा कह दिया पीछे में कि बाबा तो शादियों करने के लिए मने कर रहा है। तब हम उसको कहे, आप बूढ़ा हो गए हैं अभी 70 वर्ष का, अभी भी आपका शादी करने का मन कर रहा है? अब समझ सकते हैं। हम उसको कितना बढ़िया समझाए कि मनुष्य को 4 आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। पहले विद्यार्थी जीवन, उसके बाद गृहस्थ जीवन, है कि नहीं? गृहस्थ जीवन क्या हुआ? आप पहले पढ़ाई लिखाई करके अच्छा बन जाइए, है कि नहीं? उसके बाद आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कीजिए शादी विवाह करके, उसका सुख भोगिए, उसके बाद फिर वानप्रस्थ हो जाइए। और लास्ट में कहा गया है कि आप जो है सो संन्यास जीवन धारण कीजिए। ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं कहा गया है, स्त्रियों के लिए भी कहा गया है। और ऐसा नहीं सिर्फ स्त्री के लिए ही कहा गया है, पुरुषों के लिए भी कहा गया। लास्ट में सबको जो है संन्यास जीवन धारण करना चाहिए। ये संत महापुरुषों का वचन है, लेकिन हम आप लोग इसका पालन नहीं करते हैं। उसी का परिणाम क्या होता है? जैसे फूल सिमर को लागे सुंदर देखी लुभायो, चाखन लागियो रोई उड़ी गई, हाथ कछु नहीं आयो। सिमर का फूल जो है देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, लाल लाल एकदम। सुग्गा उसको देख करके मोहित हो जाता है, वाह क्या फूल है कि नहीं? सुग्गा सोचता है फूल जब इतना सुंदर है, इसका फल जो होगा वह कितना सुंदर होगा। जब फूल इतना सुंदर लग रहा है तो इसमें जो फल फरेगा वह खाने में कितना स्वादिष्ट लगेगा। ये सोच करके सुग्गा जो है कहीं भी रहता है ना, वहाँ से उठ पुड़ करके जाके उसे सिमर वृक्ष पर बैठ जाता है, और तब तक बैठा हुआ रहता है जब तक वह फूल झड़ नहीं जाता है, वह फल जो है सो पक नहीं जाता है, तब तक वह सुग्गा वहीं पर बैठा हुआ रहता है। अंत में नतीजा क्या मिलता है? फूल झड़ता है, वह फल जो फरता है वह भी धीरे धीरे बड़ा होकर के पकता है, तो सुग्गा का मन बड़ा खुश होता है।
अब इंतजार का फल घड़ी जो है खत्म होते जा रही है कि नहीं। अब फल खाने का समय आ रहा है। वह सुग्गा एकदम से बड़ा आनंदित होता है और सुग्गा जो है क्या करता है, खाने के लिए उस फल को उसमें लोल मारता है, चोंच मारता है। तो क्या होता है जानते हैं, सिमर का वृक्ष देखे हैं, उसका जो वृक्ष होता है उसमें पूरा ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा धर में कांटा कांटा ही होता है, कहीं कांटा से खाली नहीं रहता है। जैसे लोल मारता है तो उससे रुई निकलता है। तो वहाँ तो सुग्गा का उदाहरण दिए है सूरदास जी महाराज, लेकिन कह किसको रहा है, कह रहे हम मानव को कि जैसे वह सुग्गा विषय में फंस गया था और अंत में उसको दुख ही मिला, सुख नहीं मिला, उसी प्रकार हम आप लोग घर गृहस्थी में सब दिन लिप्त होकर के रहेंगे। तो लास्ट में जो सोच रहे हैं कि हमको बेटा खिलाएगा, बेटी खिलाएगी, पुतोह मानेगी, तो मानेगा? कोई नहीं मानेगा। अब देखिए ब्रह्मलाल बाबू को, बेटा पुतोह पूर्णिया में, ब्रह्मलाल बाबू बूढ़ा बूढ़ी कह रहे हैं सुख मिल रहा है बेटा पुतोह का, क्या नहीं मिल रहा है, मिल ही नहीं सकता। और वही बेटा पुतोह जब कष्ट देता है तो बहुत बूढ़ी माताएं लोग आकर के कहती है बाबा क्या बताएंगे, पुतोह ऐसी मिली है कि रात दिन गालियाँ देती है कि नहीं। एगो भजन है इसका, सुल्तानगंज में जो बाबा रहते हैं रघुनंदन जी महाराज का भजन बनाया है, छतिया पिटी पिटी रोवे छे मैया, टप टप गिरे छे लोर है, केकरा कहबे दिल के बतिया, बेटबा भेले कठोर है। बेटबा क्यों कठोर हुआ ये नहीं समझ रही है कि नहीं। बेटबा तो कठोर हो गया, अरे भाई तुमको संत महापुरुष पहले चेता दिया था, तुम लास्ट में जो है संन्यास जीवन धारण करो, वह तो की नहीं, उसका बातों का उल्लंघन किया। बेटबा तो लास्ट में कठोर बनबे करेगा, वो मुंगरी से डंगेबे करेगा, है कि नहीं। उसका तो मार सहना ही पड़ेगा। वह मारता क्यों है, इसके लिए मारता है बूढ़ा बूढ़ी को, अरे तुम तो सारा जीवन जो है विषय में फंस करके बिता ही दिया, अरे बुढ़ापा आ गया है, अभी भी तो सचेत हो जाओ, अभी भी तो अपना जो है जिस काम के लिए इस पृथ्वी पर आए हो वह काम करो। वो इसके लिए मारता है, सचेत करता है। लेकिन माँ बाप जो है क्या कहता है, अरे मेरा बेटा तो बड़ा खराब है कि नहीं। छतिया पिटी पिटी रोवे छे मैया, टप टप गिरे छे लोर है, केकरा कहबे दिल के बतिया, बेटवा भेले कठोर है। और क्या, जे बेटाले सबे करे लिए देवता पितर निहोर है, से हो बेटा मुख से न बोले कितनों करे निहोर है। उसी बच्चे के लिए किसी को शादी विवाह होने के बाद 2-4-10 साल तक लड़का बच्चा ना हो तो वह माँ बाप को देखिए कितना टेंशन होता है कि नहीं। न जाने कितने देवी देवताओं के मंदिर में जा कर के माथा टिकता है, किसी तरह एक तो जो है संतान हो जाए, है कि नहीं। जब संतान हो जाता है तो वही संतान उसके साथ क्या करता है, से हो बेटा मुख से न बोले कितनों करे निहोर है। जब तक शादी विवाह नहीं होता है बच्चा का तब तक तो मैयो बाबू खूब करता है। जहाँ शादी हुआ पत्नी को लेकर के साइड, है कि नहीं। अब लड़की आकर के क्या क्या कान में फूंक देती है, वह क्या हो जाता है। जिस माँ बाप ने उसे 25 साल तक 30 साल तक पाला पोसा पढ़ा लिखा करके जवान किया, वह लड़की को आने से भी 2 दिन नहीं हो रही है, कैसा जादू चलाया 2 ही दिन में शादी। वह माँ बाप का प्यार 30 साल का 25 साल का फीका पड़ गया, है कि नहीं। से हो बेटा मुख से न बोले कितनों करे नहीं हो। कितना जतन से उसको पाला पोसा था, बड़ा किया था, बड़ी जतन से पाल पोस के बबुआ के कैला किशोर है। और से हो बेटा आंख दिखावे, है कि नहीं। बुढ़ापा जब आ जाता है तो वही बेटा जो है आंख दिखाता है। और एक बार गए थे बंगाल तरफ जो है सो सत्संग करने के लिए जामतड़ा, वहाँ पर हम क्या देखे, जहाँ सत्संग कर रहे थे वहीं से थोड़ी दूर में एक बगल में घर था, करोड़पति आदमी
बहुत पैसा अपना, उसका आलीशान बंगला बना हुआ है, कई गाड़ियां लगी हुई है उसके द्वार पर। लेकिन वहाँ का दृश्य क्या देखने को मिला कि उसका जो लड़का था, उसका जो पिताजी था, बेचारा बुजुर्ग हो चुका था बहुत हद से ज़्यादा, और आज न कल उसका जो है सो टिकट कटने वाला ही था। लेकिन उसका ये बोल चालू कर दीजिए, उसका लड़का जो है क्या करता है, अपना पिता को पलंग पर से उतार करके नीचे में जो है जमीन पर एक केले का पत्ता लाया, काट करके बिछा दिया, और उसका पिताजी अभी डेट भी नहीं किया है, उसका शरीर भी नहीं छूटा है, और शरीर छूटने से पहले उसका लड़का क्या करता है कि मेरा पलंग जो है सो छूट ना जाए, मेरा पलंग जो है सो अशुद्ध ना हो जाए, मैं फेंकना नहीं पड़ जाए, उसके लिए उसका लड़का पहले ही उतार करके केले के पत्ते पर सुला दिए नीचे में, और सुला ही नहीं दिए, अगरबत्ती भी जला करके गाड़ दिए माथा के पास। अब समझ सकते हैं जिस पुत्र को इतने जतन से पाले पोसे, वह पुत्र से कोई लाभ हुआ? लास्ट में नतीजा क्या मिला? ये जो आलीशान मकान बनाए, धन दौलत, गाड़ी बंगला, किसके लिए? उसी पुत्र के लिए। लेकिन क्या मिला लास्ट में? कुछ मिला क्या? कुछ भी हाथ नहीं लगा, है कि नहीं? कुछ भी हाथ नहीं लगा। उसी प्रकार जो है सो कहते हैं हम आप लोगों को विषय में उतना लिप्त नहीं होना चाहिए। कम से कम 3 समय जो है सो आपका 3 पहर जो है सो विषय में फंस करके तो व्यतीत कर दिए। भक्त प्रहलाद जो है, भक्त ध्रुव जो है 5-5 वर्ष के आयु में भगवान को प्राप्त कर लिए थे, है कि नहीं? और हम आप लोगों का उम्र खत्म होते जा रहा है, तीसरापन खत्म हो चुका है, चौथापन में प्रवेश कर गए हैं, चौथापन भी ना जाने कितना खत्म हो चुका है कि नहीं? और अभी तक जो अकल नहीं हुआ है हमको क्या करना चाहिए, है कि नहीं? अभी भी सचेत हो जाइए। उसके लिए भगवान राम जो है सो यह उपदेश के अपने प्रजाओं को, अरे भाई जब तक मैं हूँ तब तक तो तुम लोग सुखी हो। कहते दैहिक दैविक भौतिक तपा। भगवान श्री राम जब वन को गए तो उसी वक्त उसका पिताजी का शरीर छूट गया। जब भगवान श्री राम जो है सो वन से आए उस वक्त जो है सो उसकी माता जी सब जितनी थी सबका शरीर छूट गया। और जब से भगवान श्री राम राजा बने उसके बाद ना कोई स्त्री विधवा बनी और ना कोई पुरुष की पत्नी डेट की, है कि नहीं? ना कभी कोई बीमार पड़ते थे। जब तक भगवान श्री राम रहे तब तक कोई विधवा नहीं बनी स्त्रियां, ना कोई पुरुष, ना किसी को कोई कष्ट हुआ, ना किसी को माँ का मरने का कष्ट हुआ, ना किसी को पिता का मरने का कष्ट हुआ, ना किसी को पुत्र का मरने का कष्ट हुआ, जब तक भगवान श्री राम रहे। लास्ट में भगवान श्री राम जो है सो सोचने पर विवश हो गए कि मैं तो अभी हूँ, मेरा प्रजा सुखी है, लेकिन जब मैं नहीं रहूँगा उस वक्त मेरा प्रजा कैसे सुखी रहेगा, है कि नहीं? राजा थे तो उनको टेंशन हुआ। देखिए पहले का जो राजा लोग है वह प्रजाओं के लिए कितना सोचता था, और अभी का जो राजा है बड़े बड़े एमएलए विधायक सब जो ये सब राजा ही है ना अपने क्षेत्र का। ये लोग क्या करता है? प्रजाओं के बारे में कुछ नहीं सोचता, प्रजाओं के ऊपर सिर्फ शोषण करता है, प्रजाओं से जितना हो सके मारने का काम करता है। कोई भी काम करे तो घुस जाइए। पहले का राजा को देखिए, भगवान श्री राम राजा ही थे ना, उसका देखिए प्रजाओं के बारे में कैसा विचार है। तो वैसा राजा होना चाहिए। घर का जो गार्जियन है उसको भी भगवान श्री राम के जैसा फर्ज निभाना चाहिए कि नहीं? अपना पुत्र को, पुत्री को, अपना बाल बच्चे को प्रजा समझ करके उसे सही रास्ते पर चलाना चाहिए, है कि नहीं? भगवान श्री राम जब अपने पुत्र के प्रजा के बारे में इतना सुंदर विचार रख सकता है, आपका तो जैसे पुत्र है, पुत्री है, आपका तो परिवार है, उसको आपका फर्ज बनता है कि सही लाइन पर चढ़ा दे। कितना बज गया? 4:30। तो भगवान श्री राम को टेंशन हुआ और दुख जब हुआ तो भगवान श्री राम जो है वो सारे प्रजाओं को बुलाए, एकत्र किए और बुला करके
अपने सारे प्रजाओं को अपने से उपदेश दिए, जबकि वहाँ पर उनके गुरु जी भी थे उपस्थित, है कि नहीं। गुरु जी से उपदेश नहीं दिलवाए, क्यों नहीं दिलवाए? उनके मन में हुआ ये तो मेरे गुरु जी हैं, सारे प्रजाओं के तो गुरु जी है नहीं, हो सकता है प्रजा लोग बात इनकी नहीं मानेंगे, लेकिन हम तो राजा हैं, मेरा सब प्रजा है, राजा का हुक्म जो है सो प्रजा लोग पालन करता है, तो हम खुद से अगर कहेंगे तो मेरा बात मानेगा। तब भगवान श्री राम जो है अपने से उपदेश दिए, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग तो मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन इतने बड़े भागी शरीर पा करके हम आप लोग क्या करते हैं? देवी देवताओं के पीछे पागल रहते हैं, है कि नहीं। अब देवी देवता सुबह जो है ना, हम सुनाए थे भाग 1 से कि पितृ को पूजने वाले पितृ लोग जाएंगे, है कि नहीं। भूत को पूजने वाले भूत बनेंगे, और देवी देवताओं को पूजने वाले स्वर्ग जाएंगे। सुबह सत्संग योग भाग 1 से पाठ हुआ था। तो देवताओं का पूजा करेंगे, भूतों का पूजा करेंगे तो भूत के पास जाएंगे, देवताओं का पूजा करेंगे तो देवताओं के लोक में जाएंगे, स्वर्ग लोक में, और स्वर्ग लोक में जाकर के क्या करेंगे? आप सदा के लिए सुखी हो जाएंगे? नहीं, वहाँ पर भी जो है सो दुख होता है। जब तक आपका पुण्य है तब तक तो आप स्वर्ग में रहेंगे जाकर के। अभी जो है स्वर्ग लोक के जो राजा इंद्र भगवान है, उसका पाला नाम जैसे भूल गए, ये राजा खत्म होगा, इसके बाद राजा कौन बनने वाला जानते हैं? इसके बाद जो है सो बलि महाराज का नाम सुने होंगे, वह लाइन में लगा हुआ है। ये इंद्र भगवान जो अभी है ये हटेगा तो अब बलि महाराज लाइन में लगा हुआ है, इसके बाद वही राजा बनेगा स्वर्ग लोक का। तो वहाँ का भी सुख जो है शाश्वत सुख नहीं है, वहाँ से भी आदमी को भागना पड़ता है, गद्दी को छोड़ना पड़ता है। और हम लोग देवता का पूजा करेंगे तो वहीं जाएंगे। और संत तुलसी साहब क्या कहते हैं? नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, और सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे। वह देवता भी जो है ये मानव का शरीर नहीं पाता है, और वो मानव का शरीर हम आप लोगों को मिला है। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छिन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान कहीं ठोर नहीं पावे, है कि नहीं। तुलसी सतमत ततत गए, स्वर्ग पर करे खखार, है कि नहीं। जिस स्वर्ग पर संत महात्मा लोग जो है, सो संत महापुरुष लोग जो है खखार फेंकता है, थूक फेंकता है, और हम लोगों घर में कोई मर जाता है तो क्या लिखते हैं कार्ड पर? स्वर्गीय फलना बाबू, है कि नहीं। मर कर को स्वर्ग ही गया है। आप देखे स्वर्ग गया है? देखे तो नहीं है, फिर भी स्वर्गीय फलना बाबू स्वर्गे गया है कि नहीं। तो स्वर्ग पर भी जो है संत महापुरुष खखार फेंकते हैं। इसलिए कहते हैं देवताओं की भी पूजा नहीं करनी चाहिए, और देवताओं का पूजा करने के लिए हम मना भी नहीं करते हैं। देवता का जब पूजा करेंगे तो क्या होगा? आपको संसार में सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए धन दौलत बेटा बेटी गाड़ी बंगला ये सब हो जाएगा संसार में सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए, लेकिन शाश्वत सुख आपको जो मिलेगा वह प्राप्त नहीं हो सकता है। शाश्वत सुख क्या हुआ? आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। वह आवागमन का चक्र जो आपके पीछे लगा हुआ है, आवागमन का जो दुख आपके पीछे लगा हुआ है, वह मिटने वाला नहीं है इन लोगों से। ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, उनसे यह उपकार नहीं होने वाला है। तो यह उपकार होगा किससे? यह मैं ही होवत गुरु से ही, गुरु की अमित बलिहार। उस कष्ट से आप सदा सदा के लिए छूटना चाहते हैं, शाश्वत सुख को पाना चाहते हैं, तो यह मैं ही होवत गुरु से ही, गुरु का पूजा करना पड़ेगा, गुरु जीवन में धारण करना पड़ेगा। जब तक गुरु धारण नहीं करेंगे तो वह
कष्ट से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। गुरु महाराज भी कहते हैं, क्या कहते हैं? दुर्लभ मानुष तन, ऐसा नहीं, भगवान श्री राम इस पुकार है, दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, है कि नहीं? भजन है क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। इसी भजन में आगे कड़ी में है, दुर्लभ मानुष तन, या मानव का शरीर जो है बहुत दुर्लभ शरीर है, इसको पा करके करना क्या चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए? तो गुरु महाराज किसके ऊपर इशारा किए हैं? करिए गुरु भजन, है कि नहीं? गुरु का भजन कीजिए, क्योंकि उसी से आपका परम कल्याण होगा, दूसरा किसी से परम कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन हम आप लोग फिर भी गुरु को छोड़ करके क्या करते हैं? संत चरण के छोड़े के लोग बा पूजे से पत्थल झार हो, गुरु बाबा हो, करण हमरा भवसागर से पार हो, रात दिन भजन भी गाते हैं, लेकिन जो उसका बताया हुआ उपदेश है उसका पालन भी नहीं करते हैं। कहते भवसागर से हमरा पार करेगा, होगा नहीं होने वाला है। उसका भवसागर से पार होना चाहते हैं तो उसका उपदेश जो है, उसका जो ज्ञान है उसको धारण करना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा, तब जा करके आपका परम कल्याण होगा। उससे दीक्षा लेकर के सदयुक्ति जान करके क्या करना पड़ेगा? साधन धाम साधन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, तब जो है सो क्या होगा? आप ठीक ठीक साधन भजन करेंगे तो आपका जो है सो इहलोक और परलोक दोनों बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। कितने बजे से सत्संग करेंगे पता है? तो हम आप लोगों को जो है क्या करना चाहिए, एक छोटी सी कहानी कह करके मैं विराम दे दूंगा। महर्षि चतुरानंद परमहंस जी महाराज का नाम आप लोग सुने होंगे, सुने हैं कि नहीं? महर्षि चतुरानंद जी महाराज का नहीं सुने हैं? महर्षि में धाम मनियारपुर का आचार्य श्री है महर्षि चतुरानंद जी महाराज, नामे नहीं सुने हैं? वही तो हम कह ही रहे हैं। तो महर्षि चतुरानंद जी महाराज बराबर ये कहानी जो है सगर प्राय कह ही देते हैं। क्या है कहानी? वह कहानी यह है कि ये माता जी सब जो पहले की थी वह कुएं पर जाती थी पानी भरने के लिए, है कि नहीं? अब तो नहीं जाती है, सबके घर में चापाकल हो गया है, मोटर हो गया है, सुकुमार बन गई है सब, है कि नहीं? तो पहले की जो माताएं लोग होती थी वह कुएं पर जाती थी पानी भरने के लिए, और क्या खाली हाथ जाती थी? क्या क्या लेके जाते थे? रस्से बाल्टी साथ में लेकर के जाती थी। कुएं पे जा कर के क्या करते थे? वह बाल्टी भी कुएं के अंदर में डाल देते थे, और रस्सी जो 20 फीट का लेकर के जाते थे पूरा रस्सी भी कुएं में डाल देते थे। और हाथ में कितना सा रखता था? मात्र 4 अंगुल रस्सी, है कि नहीं? 4 अंगुल पे पूरा पकड़ करके रखी है, कहीं छूट ना जाए, है कि नहीं? 4 अंगुल को जो पकड़ करके रखी है, अब उसी 4 अंगुल रस्सी पर क्या क्या टिका हुआ है? वह 20 फीट का रस्सा भी टिका हुआ है, बाल्टी भी टिका हुआ है, उसके साथ साथ वह पानी भी टिका हुआ है। और हाथ से 4 अंगुल गया तो पानी भी जाएगा, बाल्टी भी जाएगा, और रस्सी भी समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। उसी प्रकार हम आप लोगों का 3 कोना खत्म हो गया है उम्र। मेरा भी हो गया है क्या? मेरा भी 3 कोना खत्म हो गया है क्या? तो 3 कोना खत्म हो गया, अभी भी 1 कोना बचा हुआ है, अभी भी कुछ कर। ऐसे बुढ़ापे में उतना होता नहीं है। एक बूढ़ा जो है ना कभी जीवन में पिक्चर देखबे नहीं किया था सिनेमा हॉल में घुस करके। अब बुढ़ापा जब उसका आया तो उसको मन में हुआ कि अरे भाई जब से हम पैदा हुए हैं तब से एको बार हम सिनेमा हॉल जा कर के देखबे नहीं किए कि पिक्चर कैसे चलता है, कैसा फिगर वहाँ पर दिखाता है, तो क्यों नहीं जा कर के एक बार अंतिम इच्छा जो है भी पूरा कर लिया जाए। अब बूढ़ा आदमी डंडा लेकर के चलता था, मोटा सा डंडा था हाथ में, गया सिनेमा हॉल टिकट फिल्म देखने के लिए, टिकट कटाया, और जो पर्दा जो होता है जस्ट फिगर दिखाई देता है
एकदम जस्ट पर्दा के आगे में उसको बैठा दिया कुर्सी पर कि सामने रहेगा, बूढ़ा आदमी है तो उसको बढ़िया से दिखाई देगा। अब पर्दा के आगे में उसको कुर्सी पर बैठा दिया। अब होता क्या है, बूढ़ा बेचारा कभी पिक्चर देखा नहीं था, वो जो पिक्चर लगाया ना उसमें पहले स्टार्टिंग में बहुत बड़ा सर्प निकल गया। अब सर्प जो निकला वो बेचारा कभी पिक्चर जीवन में देखा नहीं था, उसके हाथ में मोटा सा डंडा था, वो डंडा से दिया, पर्दा को फोड़ फाड़ के खत्म कर, सर्प को मार करके खत्म कर दिया। जितना आदमी पिक्चर देखने के लिए आया था सबका सब नजूर कर दिया। तो बुढ़ापे में जो है वो होता नहीं है, लेकिन फिर भी कीजिएगा तो करने से क्या नहीं होता है। तो शुरू से जो करते रहिएगा उससे थोड़ा अच्छा होता है कि नहीं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अभी भी कुछ समय बचा हुआ है। गुरु महाराज का उपदेश है कि यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। परमात्मा से अभी भी अपना लगाव बढ़ा लीजिए, घर द्वार गृहस्थी से हट करके, अपने आप को हटा करके अभी भी गुरु महाराज से थोड़ा लगाव बढ़ा लीजिए, क्योंकि यही आपका जो सो अपना पूंजी है, यही आपका परम धन है कि नहीं। कहते हैं एक भजन जो गाते हैं, धन संपत्ति और महल अटारे एको न संग में जैतोगे, हित प्रेमी और बेटा बेटे कौन न जम से बचैतोगे। ये सब कोई बचाने वाला नहीं है। तो हंस लगे तो सतगुरु बेड़ा पार गे बहिना, जाने चे सकल जहान। जब सतगुरु महाराज हमारा बेड़ा पार करेगा तो अभी भी कम से कम उन लोगों से मोह माया को त्याग दीजिए। घर में रहिए, घर से अलग होकर के रहिए, बच्चे बुतरों के साथ में रहिए, लेकिन उन लोगों के साथ में रहते हुए भी उन लोगों से अलग होकर के रहिए, है कि नहीं। उसमें फंस करके मत रहिए। संसार में रहिए लेकिन संसार से अलग होकर के रहिए। संसार से कैसे अलग होकर रहना चाहिए उसका कला सीखिए संत महापुरुषों से, है कि नहीं। वह कला इसी सत्संग में आकर के आपको जो है सो सीखने को मिलेगा। तो मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। झाली घाट वाली माता जी जो है सत्संग करवाई, इतना प्रसिद्ध है कि हमारे ब्रह्मलाल बाबू बोले कि बड़ा पवित्र एकदम से ढंग से नाम लेता है, श्रीमती झाली घाट वाली। बहुत पवित्र ढंग से नाम, हमको जब नाम लेते हैं ब्रह्मलाल बाबू बहुत हंसने लगता है। उनका तो स्पेशल नाम नहीं लेते हैं, श्रीमती झाली घाट वाली। हम स्टार्टिंग में जब यहाँ आए तो हम भी सुने कि भाई झाली घाट वाली, और एक ही दो आदमी नहीं बहुत आदमी कह रहा था झाली घाट वाली जो है ना अभी रहती ना तो किसी का सुनती है तो अभी कह दी होती कितना बार, है कि नहीं। तो आदमी लोग कहते थे तो झाली घाट वाली जो है वो इतना अति नहीं देखती सुनती नहीं है, जो सत्य बात होता है फटाक से कहिए देती है, किसी ने उसको डर भय लगता है। तो झाली घाट वाली माता जी तो बड़ी प्रसिद्ध है। गुरु महाराज की कृपा ऐसी है उनके ऊपर में कि पूरा छोटा छोटा बच्चा भी जो उसके घर में सबको सत्संगी बना करके रखी है। पराए आपको सभी घर में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, शायद ही वैसा कोई घर आपको मिलेगा जहाँ पर पूरा फैमिली बच्चा से लेकर बूढ़ा तक वह सत्संगी है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन झाली घाट वाली जो माता जी है उसके घर में बच्चा से लेकर बूढ़ा तक जो है सब सत्संगी है। तभी जा कर के जो उसका घर का जो पहिया है, जो गाड़ी है ठीक पूर्वक चल रहा है कि नहीं। अब किसी का ऑटो है उसमें एगो ट्रैक्टर का चक्का लगा दिया जाए, दो गो रहने दिया जाए ऑटो का, तो ऑटो चलेगा नहीं, चल सकता है। उसी प्रकार जिस घर में कोई सत्संगी है, कोई मांस मछली खाने वाला, तो उसका घर भी सही से नहीं चल सकता है। लेकिन गुरु महाराज की कृपा है, माता जी के ऊपर उनका चारों चक्का बराबर है, इसके लिए घर में उसका बड़ा एकदम सुखीपूर्वक चल रहा है। तो गुरु महाराज की कृपा ऐसे बनल रहे उनके ऊपर में, यही गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं। और आप लोग सत्संग में आए, एक ही उपदेश यहाँ से सीख करके जाइए कि गुरु महाराज का उपदेश है कि साल में कम से कम, ऐसे तो कहता है डेली दर्शन करना चाहिए, डेली दर्शन नहीं कर पाते हैं तो साल में आपको एक बार कम से कम अपने घरों पर सत्संग करवाना है कि नहीं। ये संकल्प कर लीजिए। और ऐसा नहीं अरे सत्संग किए 2-4 हज़ार उसमें खर्च करवे नहीं किए, है कि नहीं, तो क्या फायदा है। थोड़ा बढ़िया से सत्संग घर पर, आश्रम में तो डेली होता ही है सत्संग, आश्रम तो पवित्र है ये है।
अपने घर में संत महापुरुषों को बुला करके सत्संग करवाइए, आपका घर पवित्र होगा, घर का सारा बच्चा बुतरू सब कोई सुनेगा, उसका बुद्धि बदलेगा, उसका जीवन बदलेगा, है कि नहीं। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। मैं इतना ही कर करके अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अब कल सुबह जो है सो सत्संग होगा, आप लोग जरूर आइएगा। कल अपराह्न काल में भी होगा ऐसे, लेकिन हम तो नहीं रहेंगे अपराह्न काल में सत्संग, सुबह करके जाएंगे। हम तो आ जाएंगे एक दिन के बाद। कल जाएंगे तो परसों आ जाएंगे, मंगलवार को। श्री सद्गुरु महाराज।